अब देखो, कोई भी बच्चा जिसको थोड़ी बहुत भी मैथमेटिक्स आती है ना, वो इस बात को अच्छे से समझने लग जाता है। देखो देखो, आप है ना, जब से चालू हुए वहां से आज तक का रिकॉर्ड देखो आप। अपन है ना, कौन से महीने में चालू हुए थे? मई में। मई मान लेते हैं ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, माने छठा महीना चल रहा है आज, है ना। अगर अपना छठा महीना चल रहा है मेरे भाई, एक बात सोच के देखते हैं अपन। आज तक 6 महीने के दौरान आपकी जितनी भी मैथमेटिकल जर्नी रही है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, क्योंकि आप तो 3 टीचर से मिलते हो, ज्यादा से मिलते हो उल्टा। तो आपने अभी तक देखो आप, मैंने कहा था, और वो आप में से कई लोगों को अब लगने लगेगा कि, और अभी भी नहीं लग रहा, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। पता है, कई बार आपको सिर्फ कंसिस्टेंट होना काफी होता है, सिर्फ कंसिस्टेंट होना। आपको कुछ भी अतिरिक्त नहीं करना होता, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार है ना, आप खड़े भी रहो ना, तो भी आसपास वाले लड़ लुड़ा के गिर जाते हैं, और आप बिना बिना कुछ करे भी जीत सकते हो। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंसिस्टेंट माहौल में रहना है। सोचा आप मैथमेटिकली कहां से कहां आ चुके हो। मतलब हो सकता है आप में से कई लोगों को अचानक ऐसा सदमा लगता है, मैं तो बायनोमियल भूल गया हूं, है मैं तो इंडेफिनिट वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आईटीएफ भूलने लग गया हूं, है मैं तो ये, अरे जान देना तू यार, समय आएगा तू नाच नाच के करेगा, तू चिंता मत कर, 6 6 घंटे 7 7 घंटे के अंदर चैप्टर निपटाएगा। तो भूल जा, ये सब बातें बकवास करनी बंद कर दे, अपने दिमाग को कहते प्लीज यार अब बहुत बोल लिया यार, तू शांत रहे, प्लीज पढ़ने दे, काम करने दे। काम करूंगा, मैंने बताया ना कल के दिन वाला, वही बात मैं आपको आज भी बोल रहा हूं। कोई भी बच्चा जो 7 बजे सुबह से स्टार्ट होता है, रात के 8 बजे तक कैसे भी करके निकाल लेता है, बीच में 1 से 1.5 घंटा वो खुद के लिए निकालता है। बाकी टाइम वो अगर लगातार लग रहा है, 100% सिलेक्शन लिखा है, 97 पॉइंट समथिंग से ऊपर की परसेंटाइल उसकी निश्चित है। अब आपकी सीमा पे डिपेंड करता है कि आप कितना कह सकते हो। आपकी 100%, कुछ जिस भी, मतलब आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, कुछ भी, किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा समझने की जरूरत है, मेरे को बस सिटिंग बनाए रखनी है, बस दैट्स इट, दैट्स इट। पहले वाला अटेम्प्ट नहीं होगा तो सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, उसके अंदर फोड़ के ही आऊंगा मैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ तब तक ही देखूंगा बस, उसके बियॉन्ड, उससे पहले ना तो मेरे से कोई बकवास कर, अपने दिमाग को साफ बोल दे, प्लीज मेरे से कोई बात मत कर। मुझे तेरी ना सलाह चाहिए ना कुछ चाहिए, किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं चाहिए। एक धर्म, एक धर्म, बस उसका पालन करना है। बाकी फिर बाद में देखेंगे, बैठ करके तबीयत पे किसी दिन मुंडेर पे बैठेंगे। हाँ, आप कभी से स्टार्ट कर लो, लेकिन मैंने फिर बोलता हूं ना, मैं तो पिछली बार भी मैंने एक रील के अंदर भी आपने सुना होगा, आप है ना 10 ओवर में 100 रन बना सकते हो, 120 भी बना सकते हो, 300 नहीं बना सकते, लेकिन ठीक है। क्या आप में से कई बच्चे सोचे नवंबर के एंड में सर अपन 1000 स्टार्ट कर लें? अगर मैं बोलूंगा तो मैं भी तो झूठ ही बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैं मोटिवेट करके इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि है ना वो बच्चा, मेरे को इसलिए बोलना पड़ता है, मेरा धर्म क्या कहता है मैं बताता हूं आपको। एक बच्चा जो 76 परसेंटाइल पे खड़ा है, ही इज गेटिंग नथिंग। एटलीस्ट मेरे झूठ बोलने से वो धक्के खा खुआ करके 87 88 तक लाएगा तो सही, उसको कुछ तो मिलेगा यार। वो जो है ना छोटा लालच है ना उसकी भलाई का, वो मुझसे ऐसी बातें बुलवा लेगा, मैं तब भी बोलूंगा कि हाँ बेटा लग जा। मैं जनवरी में भी बोलूंगा कि हाँ बेटा लग जा, इवन मैं आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी बोलूंगा कि हाँ बेटा लग जा, क्योंकि मैंने चमत्कार देखे हैं। मैंने ये सब देख लिया, ये सब मैंने देख लिया मेरी जिंदगी में, 1 2 साल थोड़ी नहीं देखा है, इतने सालों देख लिया ना, इतने सालों देख लिया कि मैं पक्का हो गया हूं कि मुझे पता है होता है यार, ये सब होता है। तो आप में से क्यों डरते हो भाई? कोई भी क्यों डरता है? बस वो ये क्यों नहीं समझता मुझे सिर्फ ये करना है। इसमें इसमें न तो मैं आपकी नींद छीन रहा हूं, न मैं आपका टीवी बंद करा रहा हूं, न मैं आपकी रीलें बंद करा रहा हूं, मैं कुछ भी बंद नहीं करा रहा, मैं कुछ भी बंद नहीं करा रहा। आपका खाना पीना हराम नहीं कर रहा, कम खाने को नहीं कह रहा, सब बढ़िया बढ़िया एकदम, 7 से लेकर 8, इतना सिंपल रूल है। और अगर आपको लगता है मैं तो सर रात्रिचर हूं, तो फिर मैं आपको और गंदी सलाह दूंगा कि रात को 8 बजे सो जा 8 बजे, और 2:30 बजे जग जा। एक बार सुबह 2:30 बजे उठ करके पढ़ना चालू कर, और 2:30 बजे से लेकर के और सुबह के 11 बजे तक जिस दिन तू पढ़ लिया ना, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तेरे को लगे असली रात की पढ़ाई यही थी।
असली रात की पढ़ाई वही है। तो फिलहाल अपन इस पे गहराई में मैं उतना जाना नहीं चाहता, मेरा सब्जेक्ट से मेरा सब्जेक्ट मुझे अलाउ नहीं करता। और दूसरी बात, सब्जेक्ट से भी ज्यादा ना क्या होता है ना, ओवर मोटिवेशन ठेठ पैदा कर देता है। ठेठ समझते हैं आप? ठेठ जैसा होता है ना, एक्यूप्रेशर वाली चप्पल होती है ना, लगातार पहन लो ना तो आपके पॉइंट नंब हो जाते हैं। वैसे ओवर मोटिवेशन जो होता है ना, वो आपको नंब कर देता है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी बात, एक लाइन दो लाइन आपके दिमाग पट्टा से ना उतरेगी और हो गया काम खत्म। उतरने वाली एक या दो लाइन होती है, सीधा गोली की तरह आर पार जाती है, वो आपको पट पटकड़ में आ जाएगी कि हाँ सही बोल गया, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अब ज्यादा बोलेगा तो खराब हो जाएगा, बस ठीक है ना। बस इतना सा होता है, पता है आपको, अचानक फील आ जाती है कि हाँ सच सच है यार। मैंने अगर भाई ट्राई मार लिया ना जिस दिन भी, इसमें से मैं कह रहा हूँ 1.5 घंटा तो आप दिन में खाने पीने सोने का भी निकाल सकते हो ना, 1 से 1.5 घंटा। थोड़ा कम सो लेना, रात को ज्यादा सो लेना। मैं तो कहता हूँ 8 बजे से लेकर के 8 बजे आपने ये किताब रखी, और किताब रखने के बाद अब नहीं आऊंगा, अब आप कल सुबह मिलूंगे, अपन सुबह 7 बजे मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाओ आराम से रील देखो, ये देखो, मस्ती करो, कुछ भी करो, बाहर खेलो कूदो। और मैं आपको मेरी सलाह, मेरी पर्सनल सलाह दूंगा, भागो जरूर, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़के हो, जरूर भागा करो। भागने का तो काम जरूर करा करो। ये जो घर में चलना फिरना, ये भागना नहीं होता। एक रोज का कम से कम आधे घंटे का, आधा किलोमीटर का ही सही आपका ट्रेवल जरूर रहना चाहिए। आधा किलोमीटर लगातार वाला, सड़क वाला, है ना, वो वाला नहीं, सड़क वाला लगातार आधे घंटे की ट्रेवलिंग जरूर रखो, आप चाहे कैसे भी हो, ठीक है। फिलहाल अभी इस बात, फिलहाल आप में से कई बच्चों ने इसे x² + 2x को क्या, इसको बोलो बकवास बंद करे, इसको बोलो बकवास बंद कर। पीछे देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ना सुनना है ना कुछ। इसको कहे तू चुप होके बैठ जा, मैं आज से जगा हूं और आज के बाद ही देखूंगा, आज के बाद ही देखूंगा अब तेरे को। और लगातार आप जिस दिन भी 7 दिन भी बैठ गए ना, 7 दिन, 7 दिन, वैसे तो आदत जाने में 21 दिन लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप 7 दिन भी बैठ गए ना, आपको पता है मैं ना बागी किस्म का था किसी टाइम पे, तो है ना घर में सब लोग व्रत वगैरह करते थे, मैं पूछता था व्रत क्यों करते हैं, तो कोई जैसे कहते हैं ना अपने यहाँ तो क्या, अपने यहाँ तो सब ऐसे ही कुछ कुछ बता देते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत है, ये है वो, कुछ भी मतलब कहानी जोड़ रखी है अपन ने अपने समाज के अंदर कि भाई, क्योंकि हमारे पास में कोई बताने वाले बचे ही नहीं, जो बताने वाले सारे ऊपर जाके बैठ गए, नीचे कोई बताता है नहीं, ठीक है ना, सारा सिस्टम हमारा तहस नहस है। तो मेरे को किसी ने एक दिन, वो भी बहुत लेट जाकर के, मेरे मतलब जिसे कहते हैं ना एल्डर एज के अंदर आकर के किसी ने मेरे कान में एक बात बोली। उस दिन के बाद से भाई साहब अपन ने एक पक्का व्रत कर लिया कि एक दिन का तो करूंगा। अब वो क्या था पता है आपको, उसने मेरे को कितनी अच्छी लाइन दी कि जितने अपन व्रत करते हैं ना, है ना, इसका असली नाम है नियम। आपने कुछ भी पक्का सोच लिया तो आप व्रत कैसे कर रहे हो, क्या आपके घर में खाना खत्म हो गया, क्या आपके घर में रोटियां बननी बंद हो गई, क्या आपके घर में सब्जी खत्म हो गई, नहीं ना, सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी छोड़ के उठने के लिए जो जो अंदर से दम चाहिए ना, वो दम पैदा करना इस व्रत। क्या आपके पास सब पड़ा था, आप फिर भी खड़े हो गए। अगर आप अपने इतने इतने कड़क हो रहे हो ना, इतने लेवल पे जाके कड़क हो रहे हो ना, तो फिर आप समझ जाओ कि जिस दिन आप रील देख रहे हो तो उसमें 1 सेकंड पहले आपने डिसाइड कर लिया अभी छोड़ना, छोड़ोगे। आपके दिमाग ने जिस दिन कह दिया ना अब नहीं सोचना, अब नहीं सोचना, अब अपन सिर्फ 11 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, फिर आप देखो। आपने व्रत कैसे करा, आपने व्रत कैसे करा, भूखे रह के करा ना, समझ के थोड़ी ना करा, समझ के करो ना, समझ के तो कर लो एक बार। जिस दिन समझ के कर लोगे ना कि क्या चीज है, अच्छा ये कहानी है क्या, ओके ओके आई गॉट इट। अब जब आपको अंदर, वो आपके मन को मजबूत करने की कला है, और सारा खेल इसी का ही है। जिसने यहां से मजबूत कर लिया ना, गेम सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है। आपने मजबूत कर लिया ना खुद को, मैं आपको वही तो कह रहा हूं, आप मजबूत करो खुद को, आप इसके ऊपर मत जाओ आप कि ना मैं क्या, मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल बेसिक बेसिक थॉट रखो आप। खैर मतलब मैं आपको इसे व्रत की महत्ताएं वगैरह नहीं सिखाना था, ठीक है, करो आप ट्राई तो करके देखो। आप कोई सा भी टाइम जोन पकड़ लो जो आपको पसंद है। वैसे मैं रात के पढ़ने से बचता हूँ, रात को मेरे को लगता है अब थोड़ी तबीयत से अपन कुछ मस्ती वस्ती कर लेते हैं, टीवी वगैरह देख लेते हैं सब कुछ, ठीक है। अभी आ जाओ, तो आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या बन गया भाई, dx अपॉन में 1 + x + 1 का होल स्क्वायर।
और मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आप ये सीख जाओगे ना, आपको किसी दिन कोई धोखा भी देगा ना, ठीक है ना, आप इतने कड़े होगे कि आप निकल जाओगे उससे। आप जिस दिन है ना, क्योंकि है ना, आपको मिलेगा ही, आपको ये कोई ना कोई तो आपकी जिंदगी में आपके ऐस तैस करेगा करेगा ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, क्योंकि आपको आपको खुद को संभालना आता है। ये चीज सिखाती है आपको ओके स्ट्रांग कैसे बनना है अंदर से, ठीक है। अच्छा देखो, और आपको एक अच्छी बात बताता हूं, मैं कई बार अपने घर में बच्चों को भी बताता हूं ये बात, आपको भी बताता हूं। जब आप है ना स्ट्रांग होते हो ना, तो आपका आपका देखने का तरीका अलग होता है, पता है। जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं ना, तो मेरी गर्दन हल्की सी ऊपर है, हल्की सी, मतलब एक नॉर्मल लेवल से 10 डिग्री का इंक्लिनेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि चिन अप हो जाती है, समझ रहे हो। ये अकड़ नहीं है, ये अकड़ नहीं है, ये आपको सर झुका करके जीने से ऊपर लेकर के आ रही है धीरे धीरे, कि नहीं ऐसे रहने का है, ठीक है। हाँ अच्छा चलो अब बढ़े आगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x+1। ओए भाई ये तो बोर्ड, ठीक है। और अपने पास में लिमिट कितनी, -1 से लेकर के +1